नाज़रीन वेलकम बैक। और क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में के मैदानों में है और बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, तो हम सबका जो फोकस है इन तमाम माशी, सियासी और आइनी बहरानों के बावजूद वो क्रिकेट पर है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल जाएगा, और वो भी उस सूरत में अगर हम अच्छा वहाँ खेल पाएँ और मैचेस जीत सकें। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा है मेरे साथ। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस कदर शदीद बहरानों में हम हैं सारे पाकिस्तानी, तो उसमें क्रिकेट एक रिलीफ देता है, और उसकी भी एक शर्त है कि हम अच्छा खेलें और जीत पाएँ। पर जो वार्म अप मैच में हुआ है, क्या उसके बाद हम तवक्कुआत रखें, या वार्म अप मैच बस 10 वर्ष वार्म अप मैच, अगर कुछ हो भी गया तो इट्स ओके? नहीं देखिए, इतनी मायूसी की भी बात नहीं है। आपकी टीम बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन वार्म अप गेम में उनकी कोशिश ये थी, जो बज़ाहिर नजर आ रही थी, कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाएं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके पास शाहीन के बाद कोई दूसरा नई गेंद करने वाला बॉलर नहीं है। सब पुरानी गेंद से ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो उन्होंने इसी वजह से हसन अली को ट्राई किया और फिर हारिस रऊफ को जल्दी लाए। तो फील्डिंग पोजीशंस भी चेंज की। उसका हमें नुकसान भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे प्रैक्टिस मैच था, लेकिन सारी कौम टेलीविजन पर देख रही थी और हम इमोशनली इतने अटैच हैं अपनी टीम से कि एक एक चीज पे नजर रखी जा रही थी। तो एक तरह से ठीक भी था, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये अंदाजा भी हुआ कि जी। हमारे कुछ जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर उस तरह से काम हमने नहीं किया जो हमें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद करना चाहिए था। कि 4 साल के बाद आप एक टीम लेके जा रहे हैं एक इतने बड़े टूर्नामेंट में, और अगर एक नौजवान नसीम शाह अनफिट हो जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हालांकि बेशुमार लड़के आपके पास मौजूद है बॉलर्स, लेकिन मतलब ये है कि हमने वसीम जूनियर की मिसाल ले लेना, अभी तो वो टीम के साथ हैं। एनसीए का क्या मकसद है अगर आप वसीम जूनियर आज तक ये नहीं सीख सके कि नई बॉल से कैसे उन्होंने बॉल करनी है, उनका कंट्रोल और उनकी एक्यूरेसी कैसे होती है, कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेयर 3-4 साल से टीम के साथ खेल रहा है, उसके बावजूद वो आपकी उस मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और ये हमें वेरी बहुत राइट। बड़ा ये चैलेंज ये है। तो एक पहलू है मैम, लेकिन आपने अभी ये भी जिक्र किया कि हमारे पास नसीम शाह के अलावा ऑप्शन हैं, तो क्या वाकई ऑप्शन नसीम शाह के अलावा थे जिनको हमने पिक नहीं किया? नहीं देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, ये तो बेस्ट है ना। अब हसनैन है, वो भी अनफिट है, उनके ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी कर रहे हैं, फिटनेस का इशू है। और जिस तरह और जो यंग बॉलर्स हैं पीछे, या इवन जैसे जमान खान है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एक डिपार्टमेंट में इशू नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई अभी नहीं नजर आ रहा, हम तो क्रिकेट कवर करते हैं, सारी सीरीज पीछे देख लें, हमें ये इशू नजर आया है। लेकिन हाँ। चूंकि नसीम शाह था, उसको उसने फोकस किया, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसने नई गेंद से कंट्रोल, बड़ी अच्छी विकेटें निकाल के दी। तो इशू यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह शाहीन के साथ भी, क्योंकि देखिए जो अहमदाबाद की पिच है जहाँ पे हमारा इंडिया से मैच भी है 14 अक्टूबर को, वो यही कंडीशन में होगी, एग्जैक्टली इसी जगह पे मैच है। ठीक है, अब आपको अगर स्विंग नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? आप किस लेंथ पे बॉल करेंगे कि आपको विकेटें मिलें? तो ये जो आपने एक मुश्किल हालात में एडजस्ट करना होता है और पॉजिटिव रिजल्ट निकालना होता है, उसके लिए जो स्किल चाहिए होती है उस पर काम करना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता कि शाहीन या दूसरे प्लेयर्स के पास ये स्किल नहीं है, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बट हमारे पास स्पिनर्स का भी इशू आ यस, रहा है, मिडिल यस, ओवर्स। वो भी एक बड़ा सीरियस इशू है, वो भी एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि ऐसा स्पिनर हमारे पास नहीं है जो उन कंडीशंस में बहुत। ऑफ कोर्स नवाज शादाब एक अच्छे स्पिनर्स हैं, बट जो ज़रूरत में अच्छा खेल सके कंडीशंस पे वो नहीं है। आप ठीक करें, लेकिन इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर आपको बड़े इवेंट की तैयारी करनी है जो 4 साल बाद आना है, क्या उस पर फोकस नहीं होता हमारा? दुनिया भर की बाकी टीमें क्या इसी तरह प्रिपेयर करती हैं खुद को कि 4 साल बाद जो इवेंट आएगा उस पर फोकस रख के तैयारी होगी, सीरीज पे अलग से तैयारी होगी, T20 पे अलग से तैयारी होगी? बाकी टीमों आप संजीदा नोयत का प्रोग्राम करते हैं, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में काम कैसे होते हैं। तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे होते हैं और सीरीज टू सीरीज होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट साइटेडनेस इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ ओवरऑल नहीं नहीं कि हम ये नहीं, प्लान जरा करते ही जरा नहीं। जरा रुकिएगा। ये तो हम सहाफ़ियों का मसला है जो हम पॉलिटिक्स कवर करते हैं। ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी यही यही मसला दरपेश है कि वहाँ भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है।
आप देख लीजिए, आपके सामने टीम है, ये जर्नलिस्टों का मसला नहीं है, मसला टीम का है। आप देखिए कि अगर क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस भी आती रहती हैं, दुनिया में भी आते हैं, लोग चेंज होते हैं की पोस्ट से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जो आपका प्राइम जॉब है और वो है फोकस करना क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट टीम डेवलप करना। क्रिकेट बोर्ड बेसिकली क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो उनके जो वीक एरियाज है, जहाँ पे आपको जरूरत है प्रोग्रेस करने की, वहां अगर आपको वो नहीं नजर आ रही, तो यकीनी तौर पर फिर इसकी जिम्मेदारी तो आती है ना क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, फिर उसके बाद फिर सिलेक्शन के ऊपर। तो ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है, ये वेरी बड़ी राइट। एनर्जेटिक है। मैं हम चाहेंगे कि जब अल्लाह करे हम वर्ल्ड कप जीत गए और उसके बाद फिर हम इन कमियों पे और कोताहियों पे बात करेंगे, तो हम कोई अच्छी बातें भी कर लेते हैं। ऑलरेडी इतने बहरानों में गिरे हुए हैं मैम हम। मुझे ये बताएं मुश्किल मैच कौन सा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन साइड बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड, इवन श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है। तो आपके ख्याल में कौन से मैचेस पाकिस्तान के मुश्किल होंगे, किस टीम के साथ? देखिए, जाहिर है 14 वाला मैच तो इसलिए इंडिया के खिलाफ है, तो वो तो इसलिए मुश्किल होगा इन अ सेंस कि एक दो वजूहात है। एक तो उनकी जाहिर है पब्लिक जैम पैक स्टेडियम्स हैं, और अभी तो जो कल का मैच हुआ था प्रैक्टिस मैच, उसमें तो पब्लिक नहीं थी, तो एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग जा रही है, ऊपर से लाखों आदमी बैठा हुआ, उनके स्टेडियम्स बहुत बड़े बड़े हैं, और वो एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली ऐसी चीज है जिसमें आके आपको मुश्किल होती है। लेकिन चूंकि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और खेलते आ रहे हैं, ये कोई एक दो ही ऐसे हैं जो बिल्कुल नए होंगे अगर उनको खिलाया जाता है, अदरवाइज तो सबके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये बात है कि कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना और वहां पे एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना उस वक्त जब आपको जरूरत है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम श्योर कि पाकिस्तानी टीम कैपेबल है कि वो इवन सेमीफाइनल तक, मैं समझती हूँ इस टीम को जाना चाहिए, इनमें इतनी सलाहियत है, हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बाबर आजम जैसा नंबर 1 प्लेयर है, फिर साउथ शकील का जो इंडक्ट हुआ है मिडिल ओवर में, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन तो मैम जो मसला हमारी बैटिंग एंड पे रहा, और वो बड़े अरसे से मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ एक मसला कॉमन सुन रहा हूँ कि यार हमारे मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे, हमारी बैटिंग जो है वो सस्टेन नहीं कर रही। मुझे लगता है, आई एम नॉट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कि अभी भी यही मसला है कि हमारा टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर रह जाता है, मिडिल ऑर्डर चलता है तो टॉप ऑर्डर रह जाता है। जबकि दुनिया, आपने इंडिया की बात की, अब इंडिया के ओपनर्स देख लीजिए, विराट को देख लीजिए और पांड्या तक चले जाइए, तो जो भी बंदा आउट होने के बाद अगला आ रहा हो तो हम तो परेशान होते हैं कि भाई इसको कैसे आउट करेंगे। देखिए, ये खुद ही आपकी बात जो है वो इस चीज की निशानदेही कर रही है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और उनका मेरिट का जो लेवल है वो इतना सख्त है कि उस पर वो कोई लिहाज नहीं करते, वो सिर्फ नेशनलिज्म देखते हैं, वो अपनी टीम का इंटरेस्ट देखते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब आप फिर मुझे मना कर रहे हैं कि अभी हम अच्छी अच्छी बातें करें, हमारा इशू सिर्फ ये आ रहा है कि हम जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें चीजें इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो बॉल्स हो, चाहे वो कंडीशंस हो, पिचेस हो, बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप आता है, सब लोग प्रोग्राम करते हैं और शोर मचाते हैं और लगता है कि बड़ी बात हो रही है। हम तो सारा साल ये बात करते रहते हैं, लेकिन मगर सुनवाई नहीं होती। ज़रा मेरी तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, पीएसएल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन पीएसएल के आने के बाद जो शॉर्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं और जो क्लब्स हैं उनमें। जबकि इंडिया में भी आईपीएल आया, तो उसके बाद आईपीएल के बाद जो उनकी लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट है वो 4 दिन की हो, क्लब्स में 2 दिन की, 3 दिन की, 50 ओवर का पर डे जो मैच होता है उनका, वो क्रिकेट अफेक्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ वो क्रिकेट बंद हो गई तकरीबन। जी, उसकी वजह यही है कि चूंकि हर प्लेयर ये चाहता है कि थोड़े से टाइम में अगर उसको शोहरत भी मिल रही है और उसके साथ पैसे इतने ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसको क्या जरूरत है कि वो 5 दिन की क्रिकेट खेले। अब शादाब है जैसे, वो मैं समझती हूँ कि उनको चाहिए था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर वो खेल रहे होते तो वो टेस्ट क्रिकेट में भी उनको होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कन्फाइन कर लिया है कि बस ठीक है व्हाइट बॉल में ठीक है, क्योंकि व्हाइट बॉल इतना पॉपुलर है, यानी कि T20 और वनडे क्रिकेट के, अब उसके बाद जरूरत ही महसूस नहीं करते, बल्कि भागते हैं हमारे प्लेयर, हमारे नौजवान नहीं खेलना चाहते। 4 ओवर में सब चीजें कवर हो जाती हैं। टाइम कम है मेरे पास। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है दोनों टीमों की?
देखिए, दोनों टीमें बज़ाहिर तो इक्वल हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ भी कर सकती है। उनकी ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये इनकी खामी भी है और खूबी भी है। तो यू नेवर नो कि उस दिन शाहीन जो है वो क्या करें और हारिस रऊफ जो है वो किस तरह विकेटें उखाड़ें। लेकिन जो अभी पीछे एशिया कप हमने देखा है, उससे मुझे ये अंदाज़ा हमें हुआ है कि इंडिया की जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पे मोहम्मद सिराज ने जिस तरह इम्प्रूव किया है और उनके जो स्पिनर्स हैं वो कमाल हैं, कुलदीप यादव वगैरह। तो हमारे स्पिनर जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। और नई बॉल का इशू तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, मगर उनकी बॉलिंग हमसे बेहतर लग रही है। और चूंकि वो अपने मुल्क में खेलेंगे, उन कंडीशंस में उनको पता है किस लेंथ पे बॉल नहीं, करनी है, कहाँ से एक विकेट सेकंड, लेनी आप कह रही हैं कि उनकी बॉलिंग आपको बेहतर लग रही है ही ना। लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह नहीं, से वो आलिया जीत रहे हैं। मैम, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आलिया मैम, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जी, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ भाई। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी उनकी, उन्होंने वाइट वाइट वॉश कर दिया, आपने देखी नहीं। अब मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि अगला सवाल पूछूंगा, खुदा हाफिज बोल दूं कि वो जिस टीम की आप बॉलिंग, या 30 सेकंड और दे दो ऐसा, जिस टीम की आप बॉलिंग अच्छी कह रही हैं, मेरी बहन, उस टीम की तो बैटिंग वर्ल्ड क्लास बैटिंग है ना। आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बाबर है, उनके दोनों नहीं उसमें नहीं नहीं गिल नहीं, मैम, वो देखिए गिल लड़का जो है वो बहुत अच्छा खेलता है, उसके पास अच्छी वैरायटी है, अच्छे शॉट्स हैं। हाँ जी, देखिए, मैं आपको बता दी हूँ ये कि फर्क ये है कंडीशंस का। जो इंडिया की बैटिंग पिचेस हैं उस पर पाकिस्तानी बहुत अच्छा खेलेंगे, आप यकीन करें। फखर भी बहुत अच्छा खेलेंगे, जो मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, क्योंकि बाउंस, थोड़ा सा बाउंस है, अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा है। हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलेंगे, सब वेरी बड़े राइट, हम उम्मीद कंफर्टेबल। करते हैं अच्छा खेलें। मेरे पास टाइम कम था, बहुत शुक्रिया आलिया मैम वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दुआओं जरूर याद रखिएगा पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि मुश्किल होता है बड़ा टूर्नामेंट खेलना। वहाँ जज्बात ज़रूर काम आते हैं, किस्मत ज़रूर काम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम की स्ट्रेंथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें कई वीकनेसेस हमारे पास हैं। तो हम नाउमीदी नहीं फैलाते, उम्मीद रखते हैं कि अच्छे जज्बात के साथ और अच्छी मेहनत और लगन के साथ वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।